वर्तमान क्षेत्र खटीमा में नेता प्रतिपक्ष विधायक भुवन चंद्र कापड़ी एवं नानंगमत्ता विधायक गोपाल सिंह राणा के नेतृत्व में खटीमा शारदा टॉकीज से तहसील तक भव्य मोर्चा निकालकर विरोध जाहिर किया। अंकिता हत्याकांड में जांच को लेकर एसडीएम खटीमा के माध्यम से मां महिम राज्यपाल को ज्ञापन देते हुए स्वतंत्र सीबीआई जांच उत्तराखंड उच्च न्यायालय के पदासीन माननीय न्यायाधीश की निगरानी में कराए जाने के संबंध में जनता ने आक्रोश जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग रखी। अंकिता भंडारी हत्याकांड एक अत्यंत गंभीर एवं संवेदनशील मामला है जिसमें आज भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न अनुत्तरित हैं। अंकिता पर अनैतिक एक्स्ट्रा सर्विस देने का दबाव बनाए जाने का उल्लेख उसकी व्हाट्सएप चैट्स, गवाहों के बयान तथा चार्जशीट में सामने आया। जब अंकिता ने इसका विरोध किया तो उसकी निर्सण हत्या कर दी गई। इस प्रकरण में सबसे गंभीर तथ्य यह है कि अंकिता की चैट्स में वीआईपी शब्द का उल्लेख होने के बावजूद आज तक ये स्पष्ट नहीं किया गया कि वह व्यक्ति कौन था। इस दौरान विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने महामहिम से निवेदन करते हुए मांग रखी कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई से जांच कराई जाए, जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के पदासीन सिटिंग माननीय न्यायाधीश की निगरानी में न्यायालय के निर्देशानुसार कराई जाए, ताकि जांच पूर्णतः निष्पक्ष एवं पारदर्शी हो सके, जिसमें वीआईपी एंगल की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए। वहीं पुष्पा राठौर ने भी उत्तराखंड की बेटी को न्याय मिलने को लेकर कहा कि अंकिता को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए। हमारे देश में ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें सरकार आंख मूंद लेती है और अपराधी के साथ खड़ी हो जाती है। तो ऐसे जन आंदोलन होते हैं, पहले भी होते हुए आए हैं और आगे भी होंगे, और अंकिता वाला भी चल रहा है। आज प्रदेश के हर जनमानस में सबसे पहले उनके मन में ये सवाल था कि हमारे बच्चों की मेहनत जो परीक्षा है, उस परीक्षा में जो पेपर देने जाते हैं उसको बेच दिया जाता है। लोगों ने सह लिया। किसानों की फसल को मूल्य नहीं मिल रहा है, ठेकेदार खा जा रहे हैं, उन्होंने सह लिया। लेकिन जब बात आई कि एक बेटी जो ये विश्वास के साथ घर से बाहर निकली कि वो लड़कों के बराबर है, लड़का लड़की एक समान के नारा जब चरितार्थ होने लगा, जब वो लड़की निकली और रोजगार करने लगी, तो 20 साल की लड़की को एक्स्ट्रा सर्विस के नाम पर उसकी हत्या कर दी जाती है। उसकी चैट है जिसमें वीआईपी सर्विस देने के लिए किसी वीआईपी के लिए कहा गया है, उस पर कोई जांच नहीं हुई। जिस कमरे में सबूत थे उस कमरे को तोड़ दिया गया, खुर्द-बुर्द कर दिया गया, उसके सारे सामान को स्विमिंग पूल में फेंक दिया गया। कहीं न कहीं सरकार ने अपराधी को संरक्षण देने का काम किया, अपराधी के साक्ष्य मिटाने का काम किया। उत्तराखंड की जनता के मन में पहले दिन से यह सवाल था कि इसकी सीबीआई जांच हो, सिटिंग जज के नेतृत्व में हो, लेकिन सरकार ने अपनी गोदी मीडिया, जो करोड़ों रुपया वो मीडिया में खर्च करते हैं, उससे उसको दबा दिया। और लोगों के मन में लेकिन ये भाव था कि कुछ तो गड़बड़ है। और एक छोटी सी चिंगारी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और उनकी पत्नी की ऑडियो से पूरे प्रदेश में आग लग गई। सारी महिलाएं, सारे युवा, सारे बुजुर्ग, उत्तराखंड का हर जनमानस सड़कों पर उतर गया। छोटे कस्बे हो, गांव हो, शहर हो, सब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि अंकिता की हत्याकांड की सीबीआई जांच हो, सिटिंग जज के नेतृत्व में हो। हमारे प्रदेश की जनता को जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जांच एजेंसियों में बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि जिनकी भी जांच अभी तक उन्होंने करी है, चाहे वो भर्ती घोटाले के अपराधी हो, चाहे बलात्कारी हो, वो सब छूटकर 6 महीने में बाहर आ जा रहे हैं। दोबारा अपराध चालू हो रहा है, इसलिए सब चाहते हैं कि सिटिंग जज के नेतृत्व में जो है सीबीआई जांच हो। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के चंपावत की घटना देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष उसमें शामिल थे। आप नैनीताल डेयरी का देखिए, नैनीताल डेयरी के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी वो उसमें शामिल थे। आप सल्ट की घटना देखिए, बलात्कार के सल्ट के मंडल अध्यक्ष शामिल थे। आप रुड़की हरिद्वार की घटना देख लिए, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी उसमें शामिल थे। प्रदेश में आईएसबीटी देहरादून में सामूहिक बलात्कार हो जाता है और सरकार सोई रहती है। एक नर्स का जो है कि बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है, रुद्रपुर में सरकार सोई रहती है। हल्द्वानी में भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम एक 22 साल के युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं, सरकार सोई रहती है। हमारे झंझट में एक व्यापारी के दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, सरकार सोई हुई है। अभी डबल मर्डर केस हमारे बाबा का, यहाँ क्यों अपराधी इतना साहसी हो रहा है, क्यों अपराध इतना बढ़ता जा रहा है, सोचने का विषय है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है, इसलिए प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। और आज उत्तराखंड की जनता ने मन बना लिया, जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिलेगा तब तक उत्तराखंड की जनता चैन से नहीं बैठने वाली, लगातार संघर्ष करेगी। जांच नहीं हुई तो बिल्कुल करेंगे।